आज की इस वीडियो में मैं CSS ट्यूटोरियल पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। पार्ट 1 आपने पहले ही देख लिया है और काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे से उन सारे वीडियोस को देख रहे हैं। इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। काफ़ी देर तक बने हुए हैं हमारे वीडियोस पर। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। लास्ट हमने अपने वीडियोस पर आपको बताया था कि सेलेक्टर क्या होते हैं। यदि आप नहीं देखे उन सारे वीडियोस को तो प्लीज उनको वॉच कीजिए। वहां पर मैंने टाइम लैप्स के साथ आपको बताया है CSS ट्यूटोरियल पार्ट 1 को। यदि आपको सीधा ट्यूटोरियल पार्ट 2 देखना है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप सबसे पहले पार्ट 1 देख कर आए। पार्ट 1 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सेलेक्टर क्या होता है आप जरूर वहां जाकर देखिए। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। इस वीडियो की खास बात यह है आज की इस पार्ट 2 की कि आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा लास्ट में देखने के लिए CSS का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, जरूरी आप नए ही होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। यदि आपको नहीं देखना है तो क्लिक ही मत कीजिए वीडियो पर, और यदि क्लिक कर दिए हैं तो पूरा लास्ट देखिए, क्योंकि दृढ़ निश्चय से ही सब कुछ हो सकता है। आप यदि सोचते हैं कि थोड़ा देखकर मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट सबसे पहले CSS सेलेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सेलेक्टर जो होता है इसका यूज किसी भी HTML एलिमेंट जो कि आप उसको स्टाइल देना चाहते हैं, उसको कास्केड करना चाहते हैं, उसको सुंदर बनाना चाहते हैं, या उसका मेकअप करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग CSS सेलेक्टर का यूज करते हैं। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आगे मैं आपको बताऊंगा। जरूर ही आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। CSS सेलेक्टर जो होता है उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले सिंपल सेलेक्टर, जो कि ज्यादातर एलिमेंट ही रहता है, जैसे नेम, आईडी, क्लास। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। ये एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप रहता है एलिमेंट के बीच में, उसको बयान करता है। एक होता है स्यूडो क्लास सेलेक्टर। आगे मैं सारे के सारे सेलेक्टर को बताऊंगा, उसके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी आप थ्योरी इन सारी चीजों को समझ लीजिए कि सेलेक्टर कितने तरीका के होते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं। आपको ये सारी चीजों को जानना जरूरी है। स्यूडो क्लास सेलेक्टर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एक सर्टेन स्टेट को ही दिखा पाते हैं। एक आता है स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर। ये एक एलिमेंट को स्टाइल करते हैं, उसके एक पार्ट को स्टाइल करते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर वो होता है जो कि एक वैल्यू को, एक मतलब खास वैल्यू को, उसके एट्रीब्यूट को स्टाइल करता है। ये कुछ 5 तरीके के सेलेक्टर होते हैं CSS में। चलिए वन बाय वन सबको को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज करने के लिए मैं नोटपैड में जाऊंगा, क्योंकि नोटपैड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कोई प्रोफेशनल एडिटर की जगह, क्योंकि नोटपैड काफी ज्यादा फ्रेंडली है। आप इन सारी चीजों को जानते होंगे नोटपैड। नहीं तो एकाएक यदि मैं कुछ प्रोफेशनल जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड, या फिर कोई भी प्रोफेशनल एडोबी ड्रीम व्यूअर, या फिर सबलाइम टेक्स्ट, या फिर कुछ भी प्रोफेशनल कोडिंग का इस्तेमाल करूं, तो आपको लगेगा कि काफी ज्यादा मेरे समझ से बाहर है। तो यहाँ मैं एज यूजुअल नोटपैड का यूज करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद सिंपल मैं जो भी एट्रीब्यूट होता है वो सब मैं टैग यहाँ टाइप कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ CSS एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। CSS एलिमेंट सेलेक्टर वो होता है जो कि HTML के एलिमेंट को, यानी एलिमेंट मतलब जो HTML का ही होता है एलिमेंट, जैसे पैराग्राफ, ये उसका एलिमेंट है। तो इसी को एडिट करने का काम, इसी को स्टाइल प्रोवाइड करने का काम हम लोग करते हैं CSS एलिमेंट सेलेक्टर में। जैसे यहाँ पर मैं एक एलिमेंट टैग लूंगा, एक एलिमेंट सेलेक्टर लूंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा P फॉर पैराग्राफ। और यहाँ पर ये जो P टैग है ये एक HTML का एलिमेंट है, और जो भी मैं उसको स्टाइल दूंगा वो पैराग्राफ को ही चेंज करेगा। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा तो उसको सेंटर अलाइंड करूंगा और इसका कलर रेड करूंगा। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जो एलिमेंट HTML का है सिर्फ वही एडिट होगा। इसका मतलब ये है कि CSS एलिमेंट सेलेक्टर के माध्यम से जो एलिमेंट नेम मैं सेलेक्ट किया बस उसी पर इंपैक्ट पड़ा, वही कास्केड हुआ, वही स्टाइल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए
तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ बता दिया है CSS का यूज करके, एक CSS सेलेक्टर का यूज करके, कि यहाँ पैराग्राफ में यानी P जो वाला है, P पॉइंट, यहाँ आप कुछ भी नाम ले सकते हैं लेकिन यहाँ पैराग्राफ को डिनोट करने के लिए मैं P से लिया हूँ। ये टेक्स्ट अलाइंड होगा, यानी टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो सेंटर पर होगा, यानी जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो सेंटर पर जाना चाहिए, और इसका जो कलर होगा वो रेड होना चाहिए। ये मैंने पहले ही बता दिया। अब चलिए स्टाइल, मैं इसको जो स्टाइल टैग का यूज किया था अब मैं उसको लॉक कर देता हूँ, और हेड को भी मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ये सब बेसिक सब चीज है। यदि आपको नहीं मालूम है HTML का बेसिक तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और बॉडी को भी मैं शुरू कर देता हूँ। अब जो मैंने यहाँ पर P का यूज करके मैंने बताया कि देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में करना और कलर रेड रखना। अब P में कुछ होगा तभी तो उसको अलाइन करेगा, तो चलिए मैं उसको अलाइन करने के लिए एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ। और भी कुछ यदि आपको लिखना है इसके अंदर तो आप लिख सकते हैं, जैसे PID यहाँ मैं दे देता हूँ, जैसे यहाँ मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। उसके बाद यदि मैं कुछ और भी लिखूंगा, कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ मैं अपना नाम ही लिख दूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ P क्योंकि शुरू है, अब मैं फिर यहाँ P बंद करूंगा तो ये भी इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पहले ही मैसेज चला गया है कि जो कुछ भी P के अंतर्गत लिखा जाएगा वो पहले ही उसके साथ क्या होने वाला है वो बता दिया गया यहाँ पर। इसीलिए जहां जहां P है वो सबको इफेक्ट करेगा। एक P और मैं ऐड कर देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि जहां जहां P होगा वहां ये इफेक्ट कर जाएगा। आप देख सकते हैं अब जहां जहां P है वो सारा जो लाइन है, जैसे दिस विल बी अफेक्टेड, मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम, ये सब अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि मैसेज में जा चुका है। चलिए अब बॉडी को एंड कर देते हैं और HTML को भी एंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड तैयार हो गया। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग ये करते कि रट लेते हैं बस, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। तो चलिए अब ये मैं डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में मैं सेव कर लेता हूँ HTML नेम देके, मैं यहाँ इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ देख सेंटर अलाइन नहीं है ये। ओहो, ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर का स्पेलिंग ER होता है। इससे मैं ER कर देता हूँ, अब सेव करता हूँ, अब उसके बाद ओपन करता हूँ। तो देख सकते हैं ये सेंटर अलाइंड है और ये सब मतलब यहाँ पर ये सेव है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही ये यहाँ पर आया है। अब आप कहेंगे कि नहीं ये कोई सोचा समझा चाल है, तो यहाँ मैं कुछ और भी इसे बदल सकता हूँ, जैसे इक्वल टू 100 पिक्सल, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये 100 पिक्सल का भी हो गया। और खास बात ये है कि जो कुछ भी है वो सब हो गया। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि चलो एक पैराग्राफ लिखे उसको भी अलाइन करेंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखे उसके लिए भी अलग, तो उसको कास्केड करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसका मतलब अच्छा तरीका से दिखाने के लिए बार बार एक ही स्टेटमेंट बार बार लिखते रहते हैं। लेकिन ये सेलेक्टर का यूज करने से, एक्स्ट्रा मैं ट्यूटोरियल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सेलेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसका यूज करने से होता ये है कि बस आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि P नाम से जो कुछ भी रहेगा, P नाम से वो सबको आपको ये कर देना है, तो बस हो जाएगा। आप यहाँ कलर रेड बदल दीजिए, जो करना आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेलेक्टर का यूज करने का यही फायदा होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो CSS एलिमेंट सेलेक्टर है ये क्या होता है। तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पहला यदि आप समझ गए तो आपको सब कुछ अब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे द क्लास आईडी सेलेक्टर। तो क्लास आईडी सेलेक्टर के बारे में आपको क्या बताए थे, यही कि आईडी सेलेक्टर जो होता है वो HTML के एलिमेंट के एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज करके एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल देता है। आईडी एलिमेंट जो होता है ये पेज के साथ यूनिकली तरीका से काम करता है और एक यूनिक एलिमेंट को ही स्टाइल देता है। इसको यूज करने के लिए हमेशा हैश कैरेक्टर के साथ
शुरू कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं ये सब कोई को सेम ही रखता हूँ, बस यहाँ नेम बदल देता हूँ हैश पैरा 1। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ हैश पैरा 1। हैश पैरा 1 रखने के बाद बाकी मैं यहाँ सब कुछ वैसा ही रखा। तो यहाँ एक स्पेसिफिक द क्लास आईडी सेलेक्टर हमारा है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ही एडिट करेगा, यानी कि सिर्फ पैरा 1 को ही एडिट करेगा और बाकी कोई अफेक्टेड नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने द क्लास आईडी सेलेक्टर एट्रीब्यूट का यूज किया है, सेलेक्टर का यूज किया है, जिसके कारण इसको पता चल गया है कि सिर्फ पैरा 1 ही अफेक्ट किए जाएंगे। जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सिर्फ पैरा 1 के लिए है, बाकी ये सब बिना मतलब का, इसको अफेक्ट नहीं करना है। तो चलिए मैं सेव कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाकी सब बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जो पैरा 1 के लिए लिखा था वो जरूर ही एडिट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, पैरा 1 के अंदर लुकेश पदर मेरा नाम है, बस यही अफेक्टेड हुआ और बाकी सब नहीं हुआ है। बस यही पैरा 1 के में डिफरेंस होता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे सारे एलिमेंट को ही कर देना है, तो आप सिंपल द क्लास आईडी नेम कीजिए, नेम आईडी सेलेक्टर का यूज कीजिए। और यदि आपको चाहिए कि एक स्पेसिफिक चीज को मैं सेलेक्ट करूं, एक स्पेसिफिक मतलब पैराग्राफ को एडिट करूं, तो आप यहाँ द क्लास आईडी सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं द सीएसएस क्लास सेलेक्टर को देख लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास सेलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के लिए लगता है। इसको शो करने के लिए आपको हमेशा डॉट के साथ शुरू करना है, यानी डॉट के साथ आपको शुरू करना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ डॉट सेंटर, ये मैंने यहाँ नाम रख दिया डॉट सेंटर। आप यहाँ कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने यहाँ लिया डॉट सेंटर। तो अब मैं यहाँ पर जो डॉट सेंटर का यूज किया हूँ वो सब अफेक्टेड होगा। जैसे ये पैराग्राफ तो है ही, इसके अलावा मैं यहाँ पैराग्राफ में क्लास आईडी सेलेक्टर का यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लास आईडी सेलेक्टर काफी ज्यादा जरूरी है इसमें, ठीक है। एंड बाकी सब मैं यदि ऐसे ही छोड़ दूंगा तो बस यही दिस विल बी अफेक्टेड ही एडिट होगा और बाकी कोई एडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिकली मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि द क्लास सीएसएस क्लास सेलेक्टर के माध्यम से ये जो क्लास सेलेक्टर है ये बस किसी एक चीज को ही, मतलब जिसको आप चूज किए हैं उसी को अफेक्ट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। चलिए देखिए दिस विल बी अफेक्टेड, बस यही एडिट हुआ और बाकी सब छूट गया है। अब जैसे मैं यदि बाकी कोड में भी एडिट कर दूं, जैसे इसको मैं यहाँ रख देता हूँ पी क्लास, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ क्लास एट्रीब्यूट आपको लगाना काफी ज्यादा जरूरी है और जो आप नाम दिए उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि उसको समझ में आए। जैसे यहाँ मैं H1 हेडिंग का यूज करता हूँ, H1 हेडिंग का भी यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर उसका एट्रीब्यूट क्लास का यूज जरूर करना है और यहाँ उसका नाम जरूर देना है जो कि है क्लास। एंड H1 हेडिंग को आपको बंद करना है, यानी अभी यहाँ जो हुआ है वो सब वापस से एडिट हो जाएगा। नहीं क्लास नहीं, या सेंटर नाम देना है क्योंकि यहाँ हमने सेंटर नेम चूज किया है। आप देख सकते हैं अब हमारा सारा का सारा चीज वापस से एडिट हो गया है। बस यही डिफरेंस होता है क्लास द क्लास सेलेक्टर में, यानी इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं द क्लास आईडी सेलेक्टर का यूज करके कि हम लोग किसी भी चीज को किस तरीका से अलाइन कर सकते हैं, उसको स्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं। अब एक आता है द सीएसएस यूनिवर्सल सेलेक्टर। मैंने यहाँ बताया था सीएसएस यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज यदि आपको करना है तो एस्ट्रिक्स इसका एलिमेंट का नाम शुरू होता है। एस्ट्रिक्स से नाम शुरू करने के लिए, यानी आप ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि ये सबको एडिट कर देगा। यदि आपको ये लेना स्टार यदि आप लेते हैं, एस्ट्रिक लेते हैं तो ये सबको एडिट कर देगा। जैसे यहाँ स्टार एक बार मैंने ले लिया तो जो पी है, हेडिंग है,
जो कुछ भी है ये सबको एडिट कर देगा। जैसे यहाँ मैं P बंद कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ भी मैं इसे मूव कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ वापस से H1 को भी ले लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये H1 है, ये सबको एडिट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने द यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज किया हूँ, जो कि एस्ट्रिक है। इसका यूज करके ये सारे पैराग्राफ, सारे हेडिंग को एक साथ स्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं कुछ और भी एडिट करूं तो बिना उसको लिखे कि तुमको क्या क्या चाहिए, बिना लिखे वो सबके लिए रूल सेम होगा। देख सकते हैं एच हेडिंग जो आया है, हेडिंग 2 H2। यदि हम लोग हेडिंग 2 भी लेते हैं तो हेडिंग 2 पर यदि हम लोग लिखते हैं कुछ भी तो वो भी बाय डिफॉल्ट इसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज किया है। तो यही अंतर होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर के बीच में। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में समझ में आया होगा CSS सेलेक्टर के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के ट्यूटोरियल वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इसके पार्ट्स लेकर आऊंगा और आपको जरूर इन सारे पार्ट्स काफी ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। तो नीचे कमेंट कीजिए यदि आपको कोई भी राय या सुझाव है, और आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए हमारे चैनल पर वो भी कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।